लेक्चर अटेंड करने की बजाय कनिका ने बॉयफ्रेंड से मिलने का प्लान बनाया और मिस ड्रैकुला को इसकी खबर मिल गई। कनिका के लिए मिस ड्रैकुला का सामना करना आसान नहीं होगा। क्या कनिका को ऐसी सजा मिलेगी जो उसने सोची भी न हो? कनिका के साथ मिस ड्रैकुला कैसा बर्ताव करेंगी, ये आगे पढ़िए। किसी रोबोट की तरह कविताएं पढ़ाते पढ़ाते अचानक मिसेस गुप्ता महादेवी वर्मा की मेरा परिवार किताब का जिक्र करने लगी कि कैसे उनकी स्मृति यात्रा में पशु पक्षी ही प्रथम संगी रहे। इस पुस्तक में महादेवी वर्मा ने एक मुर्गी के बच्चे को हॉस्टल की वार्डन से बचाने और उसे वापस उसके परिवार तक पहुंचाने का जिक्र किया है। वार्डन शब्द सुनते ही मेरा ध्यान फिर से मिस लवीना की ओर चला गया। मूक प्राणियों को लेकर वो भी बहुत सेंसिटिव है, फिर वह चेहरे पर कठोरता की एक परत क्यों डाले रखती है, जबकि वह निर्मम बिल्कुल नहीं लगती। मैंने कई बार महसूस किया था कि उनके अंदर प्यार का सागर हिलोरे लेता है। घर परिवार यही हॉस्टल था उनका। उनके बारे में ज्यादा किसी को कुछ पता नहीं था, सिवाय इसके कि वह एंग्लो इंडियन है। पिता अंग्रेज और माँ मलयाली। वे दोनों अभी जीवित हैं या नहीं, उनके भाई बहन हैं या नहीं, उन्होंने शादी की थी या नहीं, अगर की थी तो पति कहाँ है, उनके बच्चे या कोई और रिश्तेदार। कोई कुछ नहीं जानता इसके बारे में। पिछले 15 वर्षों से वह इसी हॉस्टल की वार्डन है और छुट्टियों में भी उन्हें कहीं आते जाते नहीं देखा गया था। जब देखो मिस लवीना हॉस्टल के कॉरिडोर में घूमती नजर आती, कभी मधुमालती की बेल को सहलाते तो कभी लड़कियों के झुंड में खड़े होकर किसी लड़की को उसके झड़ते बालों की समस्या को सुलझाती, तो कभी किसी को वजन कंट्रोल करने की सलाह देती। सुरभि, आज तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मिसेस सरोज गुप्ता का स्वर गूंजा। मैं हड़बड़ा गई। क्या कर रही है सुरभि? मिस लवीना के चक्कर में आज क्लास से बाहर हो जाएगी, मैंने अपने आप से कहा। सॉरी मैडम, मिसेस गुप्ता आगे कुछ कहती। उसकी किस्मत अच्छी थी कि पीरियड खत्म होने की घंटी बज गई, वरना आज तो खैर नहीं थी। उनका क्या भरोसा, एक हफ्ते तक क्लास में आने के लिए मना ही कर दे। अब अगली क्लास 2 घंटे बाद थी। मैं लाइब्रेरी की ओर चल दी। मैंने सोचा कुछ नोट्स ही बना लेती हूँ, पर न जाने क्यों मन कर रहा था कि मिस लवीना के ऑफिस चली जाऊं और उनके सामने बैठकर बिना झिझके मन में उमड़ते सवालों को पूछ ही डालूं। लाइब्रेरी जाने के लिए उनके ऑफिस को पार करना ही पड़ता है। दरवाजा बंद था। बड़ी सी काले रंग की नेमप्लेट पर सुनहरी अक्षरों में उनका नाम चमक रहा था, मिस लवीना नायर। तभी वहाँ से उनकी असिस्टेंट और चौकीदार निकले। आज तो कमाल हो गया, मैडम बाहर गई है, कह रही थी कि बहुत जरूरी काम है। चलो, इस बहाने मुझे भी थोड़ी राहत मिल गई है, वरना सारा दिन दौड़ाए रखती है। मिस लवीना की असिस्टेंट चौकीदार को कुछ इस तरह बता रही थी मानो किसी बड़े रहस्य से पर्दा उठा रही हो। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मैडम को जैसे ही आते देखो मुझे इन्फॉर्म कर देना, वरना मेरी शामत आ जाएगी। आसपास शोर होने के बावजूद बड़ी देर तक उनकी हंसी सुरभि के कानों में गूंजती रही। न जाने क्यों उसे अच्छा नहीं लगा। मिस लवीना का मजाक उड़ाना कतई ठीक नहीं। मुझे महसूस हुआ अनजाने में ही मुझे उनसे एक लगाव सा हो गया है। बेशक वह सख्त बनी रहती है, लेकिन मुझसे तो हमेशा प्यार से ही बात करती है, स्नेह से कंधे थपथपाती है। माँ की कमी जैसे उनसे मैं पूरा करने की कोशिश करती हूँ। माँ ने कब दुलराया मुझे, पापा ने कब सिर पर हाथ रखा, और भाई। मेरी आंखें नम होने लगी थी। मैंने खुद को समझाया कि मत बह इस कड़वाहट में जो केवल दर्द ही देती है,
कनिका भी तो यही कहती, भाड़ में जाए तेरे घर वाले। वे तेरी चिंता नहीं करते तो तू क्यों उनकी चिंता में घुलती रहती है। कुछ देर लाइब्रेरी में बैठने के बाद लेक्चर अटेंड किया और फिर मैं अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कनिका दीदी, वार्डन मैम आपको बुला रही है। अगली सुबह 8 बजे उनके कमरे के दरवाजे पर चौकीदार रामसेवक आकर खड़ा हो गया था। क्यों? हम क्या जाने दीदी, हमें तो बस आपको बुलाने भेजा है। पता नहीं तेरी मिस लवीना ने क्यों बुलाया है। सुबह सुबह पता नहीं कौन सी गाज गिरने वाली है। मुझे तो लगता है उनका दिमाग खराब हो गया है। जब देखो किसी न किसी लड़की की पेशी लगाती रहती है, मानो हम किसी जेल में बंद कैदी है और वह जेल की सुपरिंटेंडेंट। उनका ऑफिस किसी कचहरी से कम थोड़े है। मजे की बात है कि वही जज है और वही वकील भी। जिसे कटघरे में खड़ा करती है वह दोषी है भी कि नहीं यह साबित करने का उसे मौका तक नहीं देती है। कुछ बोलो नहीं, बस जाकर उनका फरमान सुनो या उनकी दी गई सजा भुगतो। मुझसे उलझी तो पापा से कहकर उन्हें यहाँ से निकलवा दूंगी। गुस्से से दरवाजे को धक्का देते हुए कनिका बाहर निकल गई। मैं उसके पीछे पीछे चल दी। अपनी दोस्त को अकेला कैसे छोड़ सकती थी। मिस कनिका पारेख, आई बिलीव तुम यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आया है। तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है, बट आई नो तुम क्या करती हो। इश्क, आई मीन लव का बहुत भूत सवार है तुम पर। इसके लिए क्लासेस भी बंक कर देती हो और अपने बॉयफ्रेंड से भी मिलने जाती हो। वह हॉस्टल में भी आता है। मिस लवीना की कड़कती हुई आवाज गूंजी। कनिका एकदम सकपका गई। इतनी बड़बड़ करती आई थी और अब उसकी बोलती पूरी तरह बंद हो गई थी। मैं जो कमरे के बाहर कान लगाए खड़ी थी, उनके गुस्से के डर से कांपने लगी। आज खैर नहीं इस कनिका की। कितना समझाती हूँ कि इश्क करना है तो जरा संभल कर, पर यह ठहरी बिंदास कहाँ डरती है किसी से। लेकिन इस समय मिस लवीना के सामने कैसे भीगी बिल्ली बनी खड़ी है। नो मैम, वह हॉस्टल के अंदर नहीं आता, कनिका ने किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए कहा। हालांकि वह खड़ी ढीठ बनकर ही थी। डरना क्यों, उसका फलसफा जो ठहरा। ओ यू मीन तुम ऐसा इरादा रखती हो। तुम चाहती हो कि वह हॉस्टल के अंदर आ जाए। कल को तुम चाहेगा कि वो तुम्हारे कमरे में भी आ जाए। सोचना भी मत। मैं रेस्टिकेट भी कर सकती हूँ। कनिका ने मुस्कुराकर गर्दन हिलाई जैसे कह रही हो हाँ, वो उसे कमरे में ले जाना चाहती है। उसकी भाव भंगिमाएं देखकर मिस लवीना भड़क उठी। फिर कुछ पल बाद आवाज में थोड़ी मिठास घोलते हुए उसे समझाने के अंदाज में बोली, देखो माई चाइल्ड, अभी तुम्हारा उम्र पढ़ाई करने का है। कुछ बन जाओ, उसके बाद प्यार के चक्कर में पड़ना, वरना लाइफ खराब हो जाता है। तुम तो साइकोलॉजी की स्टूडेंट हो। लोगों के बिहेवियर, उनके मन और भावनाओं को समझ सकती हो। अपना कैरियर बनाने पर ध्यान दो। तुम लोगों के पेरेंट्स बहुत उम्मीद से अपने से दूर पढ़ने के लिए भेजते हैं ताकि तुम लोग कुछ बन सको। पर लड़कों के लिए क्लास छोड़ना, उनके साथ बाहर घूमने जाना ठीक नहीं है। अपना ध्यान रखना कनिका, और इसे मेरी वार्निंग समझकर याद रखना। बोलते बोलते अचानक फिर उनकी आवाज में कटुता आ गई थी। कनिका को डांट पड़ रही है, यह देखने के लिए उससे चिढ़ने वाली अन्य लड़कियां भी वहां जमा हो गई थी। आखिर उनके लिए इससे अच्छा नजारा और क्या हो सकता था। कनिका का बिंदासपन लड़कियों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। मिस लवीना का कनिका को डांटना वे कैसे मिस करती। मैं खुद डर रही थी कि न जाने अब कैसा विस्फोट हो। मिस ड्रैकुला ने सबके सामने कनिका को डांटा
ये देखकर उससे चिढ़ने वाली लड़कियां खुश थी, लेकिन इस डांट का कनिका पर इसका क्या असर हुआ? क्या कनिका के व्यवहार में बदलाव आया या वह पहले से ज्यादा बिंदास हो गई? जानने के लिए आगे पढ़िए।